साईं राम। आज मैं अपने जीवन के अनुभव बताती हूँ आप लोगों को, और आप लोग भी अपने अनुभव साझा करना मुझसे। जब मैंने साईं बाबा के जीवन में कदम रखे तो साईं बाबा ने मुझे फ़ौरन संभाल लिया। मैं कुछ भी नहीं थी। मेरे घर पर इतनी तंगी रहती थी, इतनी परेशान छोटी छोटी बातों से कि मैं बता नहीं सकती, और मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ। तो एक बार इतनी परेशानी आ गई मेरे घर पर कि मुझे समझ में ना आए कि मैं क्या करूँ, अब क्या होगा। मेरी ननद की शादी आ गई, और मेरी ननद की शादी आ गई तो हमारे घर में एक भी रुपया नहीं था। अब मेरी सास मुझसे कहने लगी फ़ोन लगाकर कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता, कहीं से भी दो, पैसे दो। तो मैं साईं बाबा से दुआ करने लगी कि साईं बाबा मुझे देने भी चाहिए, मेरी ननद की शादी है। तो मैंने बहुत दिन पहले जब मैं कुंवारी थी अपनी एक सहेली को 5,000 रुपये दिए थे। मैं मशीन चलाती थी, कपड़े सिलती थी, लेकिन मैं उन पैसों को भूल चुकी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थे। अचानक से वो सहेली एक रास्ते पर मुझे मिल गई और मुझसे कहने लगी कि और सोनम कैसी हो तुम। मैंने कहा मैं तो अच्छी हूँ, गरीबी के दौर से गुज़र रही हूँ। तो वो मेरी जो सहेली थी वो बहुत पैसे वाली थी, अच्छे घर में उसकी शादी हो गई थी। तो मैंने कहा कि मैं पैसों के लिए परेशान हूँ। तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए न जाने कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा पता मुझे नहीं पता था, तुम कहाँ रहती हो ये भी मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे देना चाहती हूँ। और इतने पैसे इतने दिनों तक 17 साल हो गए, वो पैसे दुगने होकर तिगने हो गए, लेकिन मैं तुम्हारे लौटाना चाहती हूँ। उन पैसों को लेकर मेरा जीवन बदल गया था। तो मैंने कहा अगर लौटाना चाहती हो तो लौटा दो, क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं उस वक्त साईं बाबा से दुआ कर कर ही अपने घर से निकली थी, और अचानक से मेरी सहेली मिली तो मेरी सहेली ने मुझे 10,000 रुपये लौटा दिए। मैंने उसको मना भी किया कि मुझे 10,000 नहीं, मुझे 5,000 ही चाहिए, बस इतने ही पैसे दे दो। मेरी ननद की शादी है लॉकडाउन में, मुझे उन्हें पैसे देने हैं। तो मेरी सहेली मानी नहीं और उसने 10,000 रुपये मुझे लौटा दिए। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, साईं बाबा ने मेरी जब मैं साईं बाबा की सच्चाई आप लोगों से साझा करती हूँ तो मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अनुभव एकदम सच्चे होते हैं। मैं उन 10,000 रुपयों को लेकर घर आ गई, और घर पर आकर बहुत खुश हुई। मैंने वो पैसे मंदिर में रख दिए, और मैं साईं बाबा से दुआ करने लगी कि साईं बाबा आपने बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने ये मुसीबत मेरी टाल दी इतनी जल्दी से। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरे पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। और वो 10,000 रुपये जब मैं घर भी नहीं पहुंच पा रही थी, बसें बंद थीं, ट्रेनें बंद थीं, तो मैंने वो पैसे अपने घर पहुंचा दिए, और मेरी ननद की शादी हो गई। तो कौन कहता है ये बात कि साईं बाबा साथ नहीं देते, हमारा कोई कार्य नहीं बनाया? कैसे नहीं बनाया? आप लोगों ने सच्ची भावना से उन्हें पुकारा ही नहीं, आप लोगों ने सच्ची आत्मा से उनका नाम जाप किया ही नहीं, कभी आप लोग मंदिर में बैठकर रोए ही नहीं। अरे ये सब कुछ करके देखिए परमपिता के सामने। परमपिता इतने दयावान हैं कि आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ये सोनी भक्त का अटूट विश्वास है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग दूसरों के पास भी अवश्य साझा कीजिए, फॉलो कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आपका जीवन भी बदल जाएगा। कोई गलत वीडियो शेयर नहीं कर रहे आप लोग, भगवान की वीडियो शेयर कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, तो करनी चाहिए। ओम साईं राम बोलिए, लिखिए, और दिल खोल कर लिखिए। ओम साईं राम।